और भाई कैसा है? बस बढ़िया भाई, मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ पतंग लेने। नहीं भाई, अभी बहुत बिजी हूँ, पतंग लेने नहीं जा भाई पाऊंगा। बढ़िया मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, चल चलते हैं पतंग लेने, बढ़िया सा मांझा लाएंगे। भाई तुझे पता नहीं है, हर घर तिरंगा महोत्सव चल रहा है, तिरंगा लेने जाना है। सुन भाई, मेरे पापा हैं वकील। तो भाई मेरे पापा कहते हैं झंडा फहराने का एक टाइम होता है। तू क्यों सरदर्दी ले रहा है ये बता? तू कोई सरकारी नौकर है, फौजी है जो तू झंडा फहराएगा? बात मान, चल मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ पतंग और मांझा लेने बढ़िया सा। रुक 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 रुक, उतर पहले तू, बात सुन। बात ऐसी है, दुकान है अभी दूर और तेरे को है तिरंगे की आधी अधूरी जानकारी। तो ठीक है, चल मेरे साथ, पहले तिरंगे के बारे में सारी चीज़ जान ले और फिर बाद में तू खुद डिसाइड करियो कि तेरे को तिरंगा लेना है या पतंग। ठीक है भाई, चल जल्दी चल, निकाल अपनी फरारी। भाई रुक जा, भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, साइकिल की जान निकालेगा क्या? ऐसा करते हैं, पैदल चलते हैं, रुक जा, साइकिल लगा देता हूँ यहाँ पे। चल यार, चलते हैं भाई। ओ भाई सुन, तू क्या कह रहा था केवल नेता तिरंगा फहरा सकते हैं? तो ये थी पहले के जमाने की बात, अब भारत का हर एक नागरिक तिरंगा फहरा सकता है। किसने कहा है भाई ये? भाई फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा हुआ है, भारत का हर नागरिक तिरंगा फहरा सकता है। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि हम इंडियन फ्लैग की डिग्निटी और ऑनर को हार्म ना कर रहे हो। ऑनर कौन देख रहा है? अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई ऊपर वाला सब देखता है। इंडियन फ्लैग कोड ऑफ 2022 में इसके लिए प्रॉपर एक्ट बने हुए हैं। ओ भाई भाई, पापा मत बन, घर में एक है एडवोकेट, पहले देखो बताया मैंने। घर में रोज आईपीसी एक्ट, पता नहीं 3600 एक्ट, ऑर्डर रोज चलता है। तू मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझा। भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर एक्ट बने हुए हैं हमारे फ्लैग के डिसरिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अरे देख, ये दारा तेरा कृष्णा एक्ट लेके। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? भाई तू प्रेसिडेंट है? नहीं भाई। फिर तू वाइस प्रेसिडेंट है? नहीं भाई। मोदी जी तो यार तू लगता नहीं है, फिर तो पक्का सीएम होगा। अरे भाई होता तो यार लंबी गाड़ी होती, सब कुछ होता। दिमाग क्यों खा रहा है यार? भाई तू चीफ जस्टिस है ना फिर? भाई वो तो मेरे पापा बनेंगे किसी दिन। हाथ मिला। हाथ मिला। भाई ना तो तू प्रेसिडेंट है, ना वाइस प्रेसिडेंट है, ना पीएम है, ना गवर्नर है, ना सीएम है, ना कैबिनेट मिनिस्टर है, ना सुप्रीम कोर्ट का जज है, ना हाई कोर्ट का जज है। अरे भाई तुम चाहते क्या हो सब? इनमें से कोई भी पोस्ट तू होल्ड नहीं करता है, तो तू किसी भी व्हीकल पे, कार पे, बाइक पे या और किसी भी व्हीकल पे इंडियन फ्लैग को लगा नहीं सकते हैं। अरे भाई सबने तो लगाया होता है। भाई तेरे को ये पता नहीं है, एज एन स्टूडेंट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं यह बात पहुंचा सकूं कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर कोई भी नॉन गवर्नमेंट व्हीकल पे हम इंडिया का फ्लैग लगा नहीं सकते हैं। अरे भाई थैंक यू बताने के लिए, हटा दूंगा। ये बात याद रखियो, हर घर तिरंगा है, मतलब हर घर पे तिरंगा फहराना है, हर व्हीकल तिरंगा नहीं है। ये तो समझ आ गया कि गाड़ी पे फ्लैग नहीं लगाना है, पर और क्या पॉइंट है जिनसे फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट होती है? दूसरा पॉइंट, चल मैं तेरे को एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। चल देखते हैं, जैसे ये है। ये देख भाई, बढ़िया लग रहा है। नहीं यार, थोड़ा कमर की तरफ कर इसे। हाँ थोड़ा नीचे रख इसे। ओ भाई रुक 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 रुक, तुम्हें पता नहीं है हम इंडियन फ्लैग को कमर पे नहीं बांध सकते। क्यों? अरे ये इंडियन फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट होती है। मैं कॉमनवेल्थ गेम से इंस्पायर हूँ, मुझे तो इस बार गोल्ड मेडल लाना है। मैंने तो इस बार देखा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सब प्लेयरों ने कंधे पे बांध रखे थे फ्लैग सारे। आंसर खुद दे दिया सही, हम इंडियन फ्लैग को अपने शोल्डर्स पर रख सकते हैं। उसके अलावा ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं है कि हम किसी और बॉडी पार्ट पे इसे पहन। कभी भी इंडियन फ्लैग को अपनी बॉडी पे पहनते हैं तो वो इसकी डिसरिस्पेक्ट होती है। सॉरी भाई सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे। भाई तिरंगे को पहन नहीं सकते, ना कमर के नीचे बांध सकते हैं, ना गाड़ी पे लगाते हैं। और भी कोई पॉइंट बचा है? हाँ भाई, अभी सारे पॉइंट्स तो बचे ही हैं। तूने हर घर तिरंगा महोत्सव के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हर इंडिविजुअल को अपने घर पे तिरंगा फहराना है। अरे भाई, झंडा फहराने के लिए क्या चाहिए? एक तिरंगा चाहिए और एक डंडा चाहिए, बस फहरा दो। नहीं भाई, यहीं पे तो तू फंस रहा है, इसके भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। अरे देख, ये बच्चे तिरंगा फहरा रहे हैं, चल इनके एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं तेरे को।
भाई तुम हर घर तिरंगा महोत्सव मना रहे हो? हाँ भाई। तुम्हें पता है तिरंगा फहराने के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? हाँ भाई, तिरंगा रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए और फहराते वक्त ये रंग ऊपर होना चाहिए। ये तो सही है, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में भी रेशियो 3:2 का होना चाहिए। मतलब ये कि अगर ये लेंथ 30 सेंटीमीटर की है तो ये लेंथ 20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये तो ठीक है भाई, अब कपड़ा देख लो या उसके लिए भी कोई रूल है? नहीं, उसके लिए तो कोई भी रूल नहीं है। कपड़ा कोई भी, नॉर्मल, नाइलन, पॉलिएस्टर, मशीन का कपड़ा, जूट, कोई भी हो सकता है। अब हम फहरा सकते हैं? हाँ, फहरा सकते हो। रुको 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 रुको। तिरंगे फहराने समय हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, तिरंगा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये यहाँ से फटा हुआ है। अगर हम फटा हुआ तिरंगा फहराते हैं तो वो तिरंगे की डिसरिस्पेक्ट होती है। हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम तिरंगा फहराएं तो वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अब ध्यान रखेंगे। तिरंगे का रेशियो 3:2 होना चाहिए, ना कटा फटा होना चाहिए, और कोई से भी कपड़े का होना चाहिए। और भी कुछ बचा है? हाँ, उत्सव तो खत्म हो जाता है, लेकिन हर गली, हर नुक्कड़ पर एक दृश्य नजर आता है। क्या? चलो देखते हैं। अरे यार, मेरे झंडे का डंडा तो टूट गया। चल इसे यहीं रख देता हूँ। अभी तो बस यहाँ पे तिरंगा रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता दिवस खत्म होता है, हमारी देशभक्ति की भावना भी खत्म हो जाती है, और जो अभी तक तिरंगा था अब वह मात्र एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है और गली मोहल्लों में जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है। हर घर तिरंगा महोत्सव की असली भावना यही होगी कि हम अंत तक तिरंगे का सम्मान करें, और जब वह लगाने के योग्य ना रहे तो उसे सम्मान के साथ डिस्कार्ड करें। अब प्रश्न ये आता है कि हम तिरंगे को डिस्कार्ड कैसे करें? Now the question arises, how should the national flag be disposed? As per paragraph 2.0 of the Flag Code of India, if the national flag is damaged, it shall be destroyed as a whole in private, preferably by burning or any other method considering the dignity of the national flag. आशा है हमारी हर घर तिरंगा महोत्सव की सारी वीडियोस आपको समझ आई होंगी, क्योंकि समझ लिए सारे रूल्स तो कभी नहीं होगा पंगा। जय हिंद, जय भारत।